हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर प्रैक्टिकल वर्गो। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि राइजिंग साइन या लग्न राशि जो कुंडली में मेंशन्ड होती है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, starting with Monday, Knight of Wands, Tuesday, King of Cups, Wednesday, Knight of Cups, Thursday, Six of Cups, Friday, Nine of Wands, Saturday, the Eight of Swords, and Sunday, the Two of Wands. Overall energy Six of Wands की है. That is lovely. Okay. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं एंड देन रीडिंग डिटेल में शुरू करेंगे। वी हैव फायर साइंस एंड फायर साइन का ही नाइट है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ट्रिगर्स, we have obsession, communication, emotions। मुझे लगा ही था इमोशंस का कार्ड आएगा बिकॉज यहाँ पर कप्स की एनर्जी है एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर फायर की एनर्जी जो कि पैशन एंड इमोशंस वो भी दिखाती है, एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशंस में उलझन। सो ओवरऑल इमोशंस बहुत ज़्यादा इस हफ्ते हाईलाइटेड हैं। अराउंड फॉल एंड वी हैव विजिट, बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड पार्टी। सो यस, वही इमोशंस की उलझन मैंने कहा था एंड थर्ड पार्टी आ गई। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है। किसी का दिल तो आप जीतना चाहते हैं लेकिन शायद आप अनश्योर हैं कि कब या किसका। ओके, किसका दिल जीतूं, किसको मैं अपना दिल दूं रादर। ओके, मे बी आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ये किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये अपना दिल तो देना चाहता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आई फील इस हफ्ते आप किसी पर्सन को लेके और अपनी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए, उसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। इवन तो आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। ओके, आप अपना दिल देना चाहते हैं और उस पर्सन का दिल जीतना चाहते हैं, बट थोड़ी सी आई फील कंफ्यूजन है। लेट्स सी, डिटेल में देखते हैं। ये जो मंडे को नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो घोड़े पे सवार वॉन्ड लेके निकल पड़ा है, वही नाइट मुझे यहाँ दिख रहा है। ये जिस भी एंडेवर की तरफ आप चार्ज कर रहे हैं कि ये मैंने ठान लिया है, आज मुझे ये करना है, ये प्रोजेक्ट मुझे ख़त्म करना है, ये बॉस ने टास्क दिया है, इसको मुझे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ये डील है, ये डील मुझे क्रैक करनी है, या ये मेरा लव इंटरेस्ट है, इसको मुझे अपने दिल का हाल बताना है। सो जो भी चीज़ आप ठान रहे हैं मंडे को, ये जो पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये जो ठान रहा है और निकल रहा है, वो करके ही मान रहा है। ओके, वो चीज़ में सक्सेस पाके ही ये पर्सन मान रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन वापस लौट रहा है तो देयर इज़ चीयर, अटेंशन है, उस पे स्पॉटलाइट है, उसको अप्रिसिएशन मिल रही है। एंड यहाँ पर उसने वो क्राउन नहीं पहना है जो यहाँ पर वो रीत
अपने सर के अराउंड उसने पहना है. सो इट्स अ विनिंग मोमेंट. इसको बहुत अच्छा वेलकम मिल रहा है. आई फील या तो आप कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी को विजिट, बिकॉज विजिट का भी काम कार्ड है यहाँ पर, एंड आप सोच रहे हैं या तो आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, किसी लव्ड वन के पास जाने की सोच रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ एक वार्म वेलकम मिलेगा, अच्छा लगेगा, चेंज भी हो जाएगा, कुछ अच्छी वाइब्स मिलेंगी, फील गुड फैक्टर आएगा लाइफ में. सो कुछ फ्रेश एनर्जी, चेंज ऑफ सीन, मे बी आप वो ट्राई कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी ये आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. सो उसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं कि यस, उनको विज़िट किया जाए एंड वो मुझे देख के खुश होंगे, मैं भी उनको देख के खुश होंगी या होऊंगा. सो यस, समथिंग टू डू विद परस्यूइंग कुछ, लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस डील या कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, टास्क हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ये कुछ लोगों से आप मिलना चाह रहे हैं या किसी पर्सन को विज़िट करना चाह रहे हैं. इस हफ्ते शायद आप मन बना रहे हैं. सो यहाँ पर वही है, किंग ऑफ कप्स सोच रहा है कि मेरे लिए क्या सही होगा. यहाँ पर क्लैरिफायर ट्रिगर्स आया है. सो रेडी टू एक्सप्लोर, कॉट इन द एक्ट, caught in the act and third party. So Virgos, be very careful. अगर ये आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप पकड़े जाने वाले हैं. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सीन मेस्ड अप हो सकता है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. ओके, अगर आपकी तरफ से ये नहीं है तो मे बी यू आर गोइंग टू कैच समवन. मे बी आप अगर कंफ्यूज्ड हैं किसी की फीलिंग्स को लेके, तो शायद आप उनको पकड़ने वाले हैं विद मे बी अनदर पर्सन. मे बी ये पर्सन आपको चीट कर रहा है और मे बी इंक्लिंग है, आपको कुछ हिंट है, साइंस मिल रहे हैं आपको. बट फाइनली कॉट इन द एक्ट, आप फाइनली उनको रेड हैंडेड या तो पकड़ रहे हैं. एंड फिर अगर ऐसा है तो आई फील इट इज़ गुड, क्योंकि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होगी कि ये पर्सन मेरे लिए गलत है. ओके, सो अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है रिश्तों में या लव इंटरेस्ट को लेके, दो ऑप्शंस को लेके, तो आई फील वो चीज़ सॉर्ट हो जानी चाहिए. यहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है, यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन. मुश्किल होगा, लेकिन आई फील ये नाइट ऑफ कप्स, ये जो किंग ऑफ कप्स है, अब ये अपने थ्रोन पे नहीं बैठा है, ये अब घोड़े पे सवार, ये अब वहाँ से निकलना चाह रहा है. दैट मीन्स कोई एक रिलेशनशिप में या तो आप अब खुश नहीं है, या आप रियलाइज़ करेंगे कि वो पर्सन मूव ऑन कर गया है, उसकी तरफ से कुछ लव ट्रायंगल बन गया है. तो इट इज़ बेटर टू मूव ऑन, इवन दो इट विल बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज ऑब्सेशन कार्ड कह रहा है अटैचमेंट अचानक से गिव अप करना या कट ऑफ कर लेना, मूव ऑन करना, ये ईजी नहीं है, ये ओवरनाइट टास्क नहीं है कि रातों रात बस मन बदल गया. सो मुश्किल होगा, यादें हैं, दिल है, अटैचमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हॉन्ट करती हैं. सो मुश्किल होगा, यस. लेकिन ये राजा अब किसी चीज़ में ये स्टक नहीं है, ये बैठा नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि मेरा थ्रोन यहाँ है तो मुझे यहीं बैठना है, अब मैं ये स्टक हूँ, मैं यहाँ से मूव ही नहीं कर सकता. ये राजा रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, अगर ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, दिल मेरा नहीं है, या उस पर्सन का दिल मेरे पास नहीं है, तो इट्स बेटर टू मूव. ओके, सो ये मूव कर रहा है. ये इस हफ्ते मूवमेंट तो है, जैसे मैंने कहा. यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी किसी को विजिट करने की सोच रहा है या कुछ टास्क पूरा करने की सोच रहा है. एंड यहाँ पर भी रिश्ते में कुछ मूव है, मूविंग ऑन. ओके, मूविंग ऑन. आई फील होल्ड ऑन करने के बजाय मूव ऑन करना ज़रूरी है वर्गोस, ये मैसेज मुझे मिल रहा है. थर्सडे वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव कम्युनिकेशन. सो किसी से तो आप टच में आ रहे हैं. मे बी इस हफ्ते प्यार में थोड़ा जो ये मेस्ड अप सिचुएशन है, इस कॉम्प्लिकेशन से चेंज आप चाहेंगे. एंड मे बी इसलिए आप मन बना रहे हैं कि किसी रिलेटिव को या किसी लव्ड वन को, किसी फ्रेंड को विज़िट किया जाए. सो चेंज भी हो जाएगा, चेंज ऑफ सिनेरियो होगा, और शायद आपको काफ़ी टाइम से उस पर्सन की याद भी आ रही है. सो मे बी आप कॉल करेंगे या रीच आउट करेंगे कि लेट्स मीट अप, या मैं तुम्हें विज़िट करती हूँ या करता हूँ.
कुछ दिन शायद आप रहने जाना चाहेंगे उस पर्सन के पास. सो येस, देयर इज़ कम्युनिकेशन, एंड ये कम्युनिकेशन किसी अपने के साथ है. कोई अच्छा साथी, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, जो कि मैंने कहा था आपको देख के जो खुश हो, जो आप भी खुश हो उनको देख के. मे बी काफ़ी टाइम हो गया है मिले, बिकॉज 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया का, मेमोरीज का भी कार्ड है. सो किसी की याद आ रही है शायद आपको, वर्गोस. फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इमोशंस. सो इमोशंस से डील करना डे बाय डे, ये जो मैंने कहा था आप होल्ड ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिश्ता एकदम से तोड़ना भी मुश्किल होता है. आई फील उसके आफ्टर इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं. उस वक्त हम फिर भी, हमें गुस्सा आए, हमने देख लिया कि इस पर्सन ने चीट किया, तो हम कहें ओके दिस इज़ इट एंड वी कॉल इट ऑफ. तो ब्रेव फ्रंट दिखा के हम ब्रेक कर लें वो रिश्ता. लेकिन फिर भी वो जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, धीरे धीरे वो जो मेमोरीज हॉन्ट करती हैं, आने वाले दिनों में जो धीरे धीरे इमोशंस में जो टर्मोइल आता है, वो आई फील धीरे धीरे यहाँ फ्राइडे को आपको हिट कर रहा है. सो इमोशंस क्लैशिंग लाइक वेव्स, एंड यहाँ पर वही आप थोड़ा सा मुश्किल पीरियड देख रहे हैं किसी रिश्ते में. सैटरडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सी मुश्किल पीरियड कहा था, और यहाँ पर वही है. काफ़ी आप हेल्पलेस फील कर सकते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, अब क्या किया जाए. अब ठीक भी नहीं कर सकते, जो हो गया. अगर वो उसने चीट किया है तो भी कुछ नहीं कर सकते. अगर आपकी तरफ से कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी तो भी इफ़ यू आर गिल्टी, तो भी कुछ नहीं किया जा सकता. व्हाट इज़ डन इज़ डन. जो हो गया सो हो गया. यू कांट चेंज, यू कांट गो बैक इन टाइम. सो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अब रिग्रेट करने से या बुरा फील करने से नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. मूव ऑन करना इज़ दी ओनली ऑप्शन वर्को, समहाउ मुझे लग रहा है. एंड उसमें अगर प्रेजेंट सिनारियो में मुश्किल हो रहा है तो ये चेंज, ये कुछ ट्रैवल प्लान आपको करना चाहिए. कुछ चेंज ऑफ सिनारियो मे बी खुद को देना चाहिए अराउंड फॉल. सो मे बी आप प्लान कर रहे हैं किसी को विज़िट करना, ताकि मूड थोड़ा सा बदल जाए, कुछ फ्रेश एनर्जी मिले. दिस इज़ अराउंड फॉल. सो दिस इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अगस्त चल ही रहा है. मे बी आप नेक्स्ट मंथ या अक्टूबर के अराउंड, दिवाली के अराउंड मे बी आप प्लान करेंगे कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट सर्विंग मी वेल. इमोशनल उलझन में रहने से अच्छा है, दुखी रहने से अच्छा है थोड़ा मूड बदला जाए. संडे वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन सोच रहा है कि निकला जाए, इस सिचुएशन से निकला जाए. ये निकलने की सोच रहा है. इसके हाथ में ग्लोब है, तो ग्लोब शोज ट्रैवल प्लान्स. ओके, एंड ये पर्सन आगे की तरफ देख रहा है. सो दैट मीन्स ये मन बना रहा है कि मूव ऑन करना ही बेस्ट ऑप्शन है. एंड वी हैव विजिट, जो मैंने कहा था. कुछ तो है इस हफ्ते. आप किसी को याद कर रहे हैं, कोई लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, उसको याद कर रहे हैं एंड आप रीच आउट कर रहे हैं. यहाँ पर भी कम्युनिकेशन है. यहाँ पर भी इट्स इस फ़ोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस. यहाँ पर भी राइडर है, यहाँ पर भी राइडर है, यहाँ पर भी राइडर है. तीनों ही कार्ड्स में आप घोड़े पे सवार. सो मूवमेंट है. इस हफ्ते नहीं है, लेकिन आप प्लान कर रहे हैं. आई एम गेटिंग मे बी आप फ्यूचर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप कुछ मेजर ये ट्रिप, ये जर्नी प्लान कर रहे हैं. एंड यू आर रीचिंग आउट, किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, लेट्स मीट अप, कुछ दिन के लिए मिलते हैं या आउटिंग रखते हैं. टी लीव्स लेते हैं. ओ एस्ट्रल हाउस, सक्सेस, लुक एट दिस. और मैंने यहाँ क्या कहा था, कोई अगर डील क्रैक करनी है, कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, कुछ भी है जो आपने मन बना लिया है, ठान लिया है, तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स चार्ज्ड एकदम आगे निकल रहा है, ये वापस आने पे इस एप्रिसिएशन ही ले रहा है. देयर इज़ चीयर अराउंड हिम. सो दैट मीन्स ये कुछ विक्ट्री मोमेंट है, मेजर सक्सेस मोमेंट है. कोई एक एंडेवर में या ट्रैवल प्लान्स में कुछ आपका
जो भी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है. ओके, इवन दो इमोशनली एक कोई रिश्ते में मुझे उलझन दिख रही है, बट इन जनरल मे बी प्रोफेशनल एस्पेक्ट में यहाँ सक्सेस दिख रही है. Star, look at this oh my god, Virgos, guaranteed success. So ये हफ्ता is literally आपका शाइन करने का है. मैंने यहाँ कहा था स्पॉटलाइट आप पे है, तो yes, you are the star, success and guaranteed success, star power, you are shining. Wow. Okay, 2 more cards. एक लेना था, 2 आ गए हैं. Boot. Increase your efforts if you want to achieve your goal. And efforts यहाँ आपके दिख रहे हैं, ये जो आप continuous move पे हैं, on the go, on the run, तो ये आप charged तो हैं कि जो करना है टाइम पे करना है, एक्शंस आप ले रहे हैं. वही जो मैंने कहा था, किंग ऑफ कप्स यहाँ बैठा नहीं रहना चाह रहा है, वो मूव कर रहा है, एक्शन ले रहा है. ऑल्सो मुझे लग रहा है शायद आप डील कर रहे हैं किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से, ये भी हो सकता है. बिकॉज मे बी ये पर्सन, लाइक आई सेड, थर्ड पार्टी या चीटिंग सिनारियो अगर इस पर्सन की तरफ से है, तो ये पर्सन छोड़ के जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन. बट धीरे धीरे आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये सिचुएशन तो जो हो गया, अब मूव ऑन करना ही ऑप्शन है. सो ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से इन्वॉल्व हैं. That is what I feel. Next, an emotionally secure, loving family is important to you. So यहाँ पर ये जो आपको याद आ रही है, जो हमने देखा था कोई फैमिली मेम्बर, कोई लव्ड वन, मैंने कहा था कोई करीबी है, या करीबी तो है लेकिन शायद इस पर्सन से आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, मे बी दूसरी सिटी में रहता है, दूर रहता है ये पर्सन. सो इसकी याद आपको आ रही है एंड you would want to visit this person. ये person को विज़िट करके आपको अच्छा लगेगा कि किसी अपने के साथ कुछ दिन स्पेंड किए, अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड इस फीलिंग से थोड़ा सा आपको आई फील हील होने का मौका मिलेगा. एक लास्ट कार्ड लेते हैं हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से. वन कार्ड फॉर वर्गो. इस हफ्ते कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आ रहा है आपके लिए? वुल्वरीन. वुल्वरीन आया है कहने यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर. सो अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप में वीक पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, या ये कुछ करियर में कुछ जो भी आपका एंडेवर है कि ये चीज़ मुझे करनी है, पानी है, तो क्या मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, ये छूट तो नहीं जाएगी, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है. ऐसा नहीं है. सक्सेस एंड गारंटीड सक्सेस, बस ये याद रखना है. एफर्ट्स अपने आप दिखा ही रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है एफर्ट्स दिखाओ एंड बस सारी सक्सेस आपकी है. सो यू आर अ लॉट टफर. खुद को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. आप बहुत टफ हैं एंड बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं. सो इवन दो ये थोड़ा सा मुश्किल दिन निकल रहे हैं, बट यू विल मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि अब जो है उसको आप जल्दी से प्रोसेस कर लेंगे, इंटरनलाइज कर लेंगे, उस चीज़ को आप समझ लेंगे कि जो है सो है, अब इसको बदला नहीं जा सकता, तो अब आई हैव to do the best to move forward. Okay, so yes, you will make peace with whatever is happening. आप चाहे उसको समझौता कहिए या एडजस्टमेंट कहिए, बट प्रैक्टिकली वही सही चीज़ होती है. ओके, सो यू विल डू दैट बिकॉज आप टफ हैं. वुल्वरीन कह रहा है कि you've got this वर्गोस इस हफ्ते, एंड तभी आप ये स्टेप ले रहे हैं, ये चेंज ऑफ सिनारियो. दैट मीन्स आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि ओके इस सीन से निकला जाए, खुद को चेंज दिया जाए. सो येस, यू गॉट इट अंडर कंट्रोल. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा.
hype the video, share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.